वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनडीएफए, जो है हमारा टफल का यूनिट 1 का पार्ट 2। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनडीएफए। एनडीएफए इसके मैं फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूँ, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का टाइप है। इससे पहले हमने आपको डीएफए पढ़ाया था, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे यूजिंग ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने एनडीएफए को। देखो, क्यू मैंने एक वो ले लिया है सेट, जिसमें हमारी एक इनिशियल स्टेट हो, मतलब जो हमारे वो है स्टेट्स हैं सारी, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, ये हमारी सारी स्टेट्स हैं। ये अल्फाबेट सबमिशन जो होता है ए बी, इसमें अल्फाबेट लिए हुए हैं। हमारी इनिशियल स्टेट हमें गिवन है क्यू नॉट और फाइनल स्टेट गिवन है क्यू टू। तो अब हम इसको ट्रांजिशन फंक्शन में लिखेंगे। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन क्यू नॉट पे अगर ए इनपुट लेता है तो वो क्यू वन पे जा रहा है। अगर यही ट्रांजिशन फंक्शन Q1 पे अगर वो B इनपुट लेता है तो वो Q2 पे जा रहा है। यह ट्रांजिशन फंक्शन Q2 पे अगर A इनपुट लेता है तो वो Q1 Q2 दोनों जगह पे जाता है। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट है इसका, इसी को हम डायग्राम में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो और यही जो डायग्राम होता है यही हमारा एनडीएफए होता है। एनडीएफए की मैंने आपको कंडीशन भी स्टार्टिंग में बताई थी कि इसमें हमें ज़रूरी नहीं है हम दोनों कंडीशन लेके चलें, हम इसमें एक कंडीशन भी लेके चल सकते हैं। मतलब हमें इसमें ए और बी ज़रूरी नहीं है दोनों दिखाना पड़े, हम खाली ए ही दिखाएं एज ए इनपुट तो हमारा काम हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें मैं आपको यूजिंग ट्रांजिशन डायग्राम दिखाता हूँ। ये मैंने दिखाया था क्यू नोट पे अगर ए मिलता है तो क्यू वन पे जाता है। देखो, क्यू नोट पे ए मिल रहा है तो क्यू वन भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अब क्यू वन पे उसे बी मिलता है तो क्यू टू पे जाता है, क्यू वन पे बी मिलता है तो क्यू टू पे जाता है। अब ये क्यू टू पे उसे जब ए मिल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, क्यू वन और क्यू टू दोनों जगह जा रहा है। Q1 सेल्फ लूप लगा देंगे उसके लिए हम, तो हमने सेल्फ लूप लगा दिया Q1 पे ही। अब यहीं से Q2 से Q1 भी जा रहा है तो हमने Q1 को A के इस डायरेक्शन में भेज दिया एरो लगा के। ठीक है, अब यहीं इसके हम टेबल के थ्रू समझना चाहें इसे तो हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस डायग्राम को भी टेबल में कन्वर्ट करना चाहिए, इसको कन्वर्ट करना चाहिए। तो अब ये देखो, यहाँ मैंने सारी स्टेट्स लगाई हैं, यहाँ मैंने अल्फाबेट्स लगाए हैं अपने। ठीक है, स्टेट्स मैंने ली हैं, कितनी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स गिवन थी आपको, Q0 Q1 Q2। तो ये 3 स्टेट Q0 Q1 Q2, ये एरो बनाया है जिससे पता चल रहा है ये इनिशियल स्टेट है, ये हमने सर्कल करा है जिससे पता चल रहा है ये फाइनल स्टेट है। ठीक, अब मैं देखूंगा क्यू नॉट के ए पर मुझे क्या मिल रहा है। क्यू नॉट के ए पर Q1 मिल रहा है, क्यू नॉट के ए पर Q1 मिल रहा है, तो मैंने Q1 लिख दिया। अब देखो, क्यू नॉट से कुछ और जा रहा है बी, क्यू नॉट से बी पे कुछ है, क्यू नॉट के बी पे कुछ है नहीं है, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब Q1 के बी पे देखना है हमें, Q1 के बी पे देखा हमने Q2, तो Q1 के बी पे मैंने Q2 लिख दिया, क्योंकि Q1 के ए पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। Q1 से ए हमारा जा ही नहीं रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो हम इसको खाली छोड़ेंगे। अब यहीं Q2 पे चेक करेंगे, Q2 पे 8 के लिए हमारे पास क्या क्या इनपुट क्या आएंगे आंसर। तो Q2 पे अगर A से देखो तो A से Q2 अपने पास ही आ रहा है एक, और एक Q1 के पास जा रहा है, तो Q1 और Q2 दोनों लिख देंगे। और Q2 B के हमारा नहीं जा रहा है कहीं, तो वो हमारा खाली रहेगा। अब है हमारा इक्विवेलेंस ऑफ एनडीएफए एंड डीएफए, इसको हम कहेंगे कन्वर्जन ऑफ एनडीएफए टू डीएफए। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल लिया है मैंने, कन्वर्ट द गिवन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू, जिसको हम एनडीएफए इनटू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए। ठीक, जिसमें मैंने ये किया लिया हुआ है एम, जिसका ये हमारे वो है बेसिकली जो हम इसमें चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी स्टेट्स हैं सारी की सारी, ये हमारे वो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक, ये हमारी ट्रांजिशन है, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट Q0 और ये Q2 हमारी फाइनल स्टेट। ठीक, अब ट्रांजिशन हमें गिवन है, ये टेबल हमें गिवन होती है। ठीक है, एनडीएफए के लिए हमें ये टेबल गिवन होगी, जिसमें हमारी ये इनिशियल स्टेट Q0 Q1 Q2, और ये हमारे इसमें ये टेबल बेसिकली गिवन होगी Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q0 Q1, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब इसका ये सॉल्यूशन आएगा, इससे हम बनाएंगे ट्रांजिशन, डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। इस टेबल को पहले हम डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, पहले तो हमारा Q1 देखेंगे, इसके लिए भी हम पहले यही बनाएंगे सारी ए और बी, ये हमारे इसमें, क्योंकि इसमें भी इनपुट ए और बी रहेंगे हमारे। ठीक है, ये हम बनाएंगे इसके बेसिस पे, इससे हम ये चीज़ ये बनाएंगे अपने स्टेट जो हमें बनानी है। ठीक है, पहले तो हम क्यू नोट वाली सिंपल एज इट इज लिख देंगे, इनिशियल स्टेट हमारी सेम एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट में अब हम ये देखेंगे कौन सा हमारा सिंगल वाला एलिमेंट है। जैसे Q2 हमारा सिंगल वाला है तो हम पहले Q2 लिख देंगे। अब देखा हमने Q2 के लिए ए पर क्या है, Q2 के लिए ए पर कुछ नहीं है, खाली है, तो हमने 5 रख दिया। ठीक, अब Q2 के लिए मैं बी पे चेक करूंगा क्या है। Q2 के लिए बी पे मुझे क्या मिल रहा है, Q0 Q1 मिल रहा है। तो अब मैं Q0 Q1
को हम इधर रख दूंगा 5 उसकी जगह पे, क्यू की प्लेस पे। हम बेसिकली बी वाले इनपुट के मोस्टली चेंज चेक करेंगे पहले, ठीक। उसके बाद हम इस पे आएंगे। अब देखोगे Q0 Q1 इसमें भी आ चुका है, इधर से उठाते हैं हम इसे या इधर से उठाएं, बात तो एक ही पड़ी, दोनों में से उठा सकते हैं। तो Q0 Q1, ठीक। अब Q0 Q1 में पहले मैं चेक करूंगा Q0 पे ए पे क्या इनपुट है, Q0 पे ए पे क्या इनपुट है, Q0 Q1, तो Q0 Q1 लिख दिया। अब Q0 के बी पे इनपुट देखूंगा मैं, Q0 के बी पे इनपुट क्या है, Q2, ठीक। तो मैंने Q2 लिख दिया। अब मैं देखूंगा Q1 के ए पे इनपुट क्या है, Q के A1 क्या है, Q0, तो Q0 तो मेरा पहले ही लिखा हुआ था तो मैं दोबारा लिखूंगा नहीं उसे, ठीक। अब Q1 के बी पे चेक करूंगा, Q1 के बी पे क्या है, Q1, ठीक। तो इधर Q1 Q1 Q2, ठीक। अब मैं इसके 5 उठाऊंगा। अब 5 देखा मैंने, 5 से तो हमारी कोई स्टेट है ही नहीं इसमें, तो हम 5 लिखे रहने देंगे, ठीक है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। Q0 Q1 हमारा ऊपर आ चुका है। अब Q1 Q2 बचा, तो Q1 Q2 मैंने ले लिया और यही हमारी फाइनल स्टेट बन के आएगी, ठीक है। वो ऊपर सर्कल गलत हो गया, दोनों फाइनल स्टेट बन के आएंगे क्योंकि दोनों में Q2 आ रहा है। Q2 हमारी फाइनल स्टेट थी, ठीक। अब Q1 और ए पे चेक करना, Q1 के ए पे मुझे क्या मिला, Q1 के ए पे मुझे Q0, तो मैंने Q0 लिखा। और Q2 के ए पे क्या मिला, 5m वैल्यू, तो मैंने Q0 सिंपल कर दिया क्योंकि 5m नहीं लिखेंगे इसमें। अब Q1 के बी पे गए, Q1 के बी पे गए, Q1 मिला, Q1 लिखा। अब Q2 के बी पे जाएंगे, क्या मिला, Q0 Q1, तो Q0 Q1 लिख देंगे। क्योंकि हमारा Q1 पे जो हमने बी पे लिया था Q1 वो एग्जिट करता है इसमें पहले ही, तो हम खाली Q0 करेंगे, Q0 Q1 हो जाएगा। अब इस ट्रांजिशन टेबल से हमने बनाया ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक। ये आपको पता है Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है, तो ये बनाई मैंने इसकी इनिशियल स्टेट, ठीक। अब मैंने ये चेक किया Q0 से अगर A जाए तो Q0 Q1 पे जा रहे हैं, Q0 से मैंने A निकाला, Q0 Q1 पे गए हैं, ठीक है। ये मैंने एक स्टेट बनाई, ये सारी की सारी आपकी स्टेट होंगी, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी स्टेट्स हैं। ये सारी स्टेट्स आप बना लो, या तो कहीं किसी भी एंगल पे बना लो, उसके बाद आप एरोस के थ्रू इनको कनेक्ट करेंगे। मैंने आपको ऐसे बनाया है। अब Q0 से मैंने B निकाला, देखो Q2 पे कर दिया। Q2 हमारी फाइनल स्टेट थी, ऊपर गिवन है, तो आप Q0 जहां जहां होगा वहां उसको आप फाइनल दिखाते चलेंगे, ठीक है। अब देखो Q2 से मेरी A पे जो 5 वैल्यू जा रही है, A मैंने 5 बनाया, 5 पे मेरी Q वैल्यू जा रही है, A वाली वैल्यू मेरी 5 पे जा रही है, ठीक है। अब यही Q2 की B पे वैल्यू Q0 Q1 पे जा रही है, Q2 की B वैल्यू Q0 Q1 पे जा रही है, जो हम पहले ही बना चुके हैं, ठीक। अब 5 और A और B उसके लिए सेल्फ लूप लगा दी क्योंकि 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रह रही है A और B पे, ठीक। अब Q1 Q2 की बारी आई, Q1 Q2 का A पे देखा, Q1 Q2 का A पे देखा, वो कहाँ जा रहा है, Q0 पे, तो Q0 से अरेंज कर दिया। और B पे चेक करा, वो जा रहा है Q0 Q1, तो B पे चेक करा, वो जा रहा है Q0 Q1। ऐसे ही आपको इसके इंटरचेंज कनेक्ट कर देना है, जिससे हमारा ये बन के आ जाएगा। ये हमारा कन्वर्जन हो गया NDFA टू DFA।